वेलकम स्टूडेंट्स। राइटिंग स्किल के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे हाउ विल यू टीच राइटिंग टू द बिगनर्स, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग एंड टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले करेंगे हाउ शुड बिगनर्स बी इनिशिएटेड इनटू राइटिंग। मतलब जो बिगनर्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो लिखना सीख रहे हैं, उनको हम किस तरह से लिखना सिखाएंगे। इन मोस्ट केसेस आवर स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंड और ए थर्ड लैंग्वेज, सो दे आर इन एन एडवांटेजियस पोजिशन एज दे नो हाउ टू सिट और होल्ड द पेन और द नोटबुक। देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतर क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो उनके लिए सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मदर टंग सीख चुके होते हैं। तो इसीलिए उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको ये ऑलरेडी पता होता है कि किस तरह से प्रॉपरली बैठना है, पेन को पकड़ना है या नोटबुक को पकड़ना है। तो ये सेकेंड लैंग्वेज सीखने में काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। The teacher should write the letters of alphabets in groups on the blackboard. टीचर जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के को ग्रुप में ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हैं। द स्टूडेंट शुड केयरफुली वॉच मूवमेंट्स ऑफ हिज और हर हैंड राइटिंग। द टीचर में इवन पॉइंट आउट दीज मूवमेंट्स बाय शोइंग एरोज। जो स्टूडेंट्स टीचर को देख रहे होते हैं वो क्लियरली ये समझते हैं कि टीचर किस तरह से लिख रही है, मतलब उनका हैंड मूवमेंट क्या है, क्योंकि उन्हें भी उसी तरह से हैंड मूवमेंट करते हुए वो लेटर्स लिखना है। इवन टीचर भी पॉइंट आउट करती है इन मूवमेंट्स को, एरो के द्वारा शो करते हुए बताते हैं कि ये लेटर किस तरह से बनेगा। FG French has suggested the small letters should be arranged in the following groups having similarly in shapes. FG French ने बताया कि स्मॉल लेटर्स को इस तरह से ग्रुप में अरेंज करना चाहिए जो कि शेप्स में सिमिलर हों। पहले हमें वो लेटर्स बताने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले O, A, C, E, D, B, G, Q, P, इनकी जो फॉर्मेशन है वो लगभग से मिलती जुलती है। सबसे पहले हम O सिखाते हैं, फिर A, इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं कि ये मिलते जुलते हों। फिर नेक्स्ट ग्रुप हमारा बनता है M, N, H, R, F, J, L, T, Y, U, ये भी इस तरह से मिलते जुलते हैं। फिर यही सीक्वेंस है बिगनर्स को लिखना सिखाने के लिए। फिर हम सिखाते हैं उनको W, V, X, Z, K। पहले हम इस तरह से स्मॉल लेटर्स के ग्रुप बनाते हुए उनको सिखाते हैं। Then after teaching the small letters, capital letters should be taught. French has suggested the following grouping for the capital letters. इसी तरह से जैसे स्मॉल लेटर्स का FG French ने बताया कि ग्रुप बनाते हुए सिखाना है, उसी तरह से हम स्मॉल लेटर्स के बाद कैपिटल लेटर्स पढ़ाएंगे और उसे भी अलग तरह से ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग वैसे ही जैसे उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग वो जैसे मैच कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है राउंड कैपिटल्स, ईच फिलिंग वन सर्कल। हर एक में लगभग सा सर्कल सा हमारा बनता है, तो वो O, Q, C, G और D, इस तरह का इसका एक ग्रुप बनाएंगे। देन second one is square capitals, each filling one square, H, N, M, T, Z, A, X, U, V, W। तो आपको पता लगेगा कैसे ये स्क्वायर कैपिटल्स का एक ग्रुप हमारा बन रहा है। देन थर्ड वन इज हाफ स्क्वायर कैपिटल्स, ईच फिलिंग हाफ ए स्क्वायर, E, F, L, K, Y, I, J। इस तरह से हम हाफ स्क्वायर कैपिटल्स का एक ग्रुप बनाएंगे और वन बाय वन करके इनको बच्चों को सिखाएंगे। देन फोर्थ वन इज हाफ सर्कल्स, मतलब ऐसे लेटर्स जिसमें हाफ सर्कल बन रहा हो, S, P, B, R। इनमें देखिए आप हाफ सर्कल आपको शो हो रहा है, तो इनका एक ग्रुप बना के हम इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे। नॉर्मली जो पहले पैटर्न फॉलो होता था डायरेक्ट ABCD सीक्वेंस में सिखाने का, उसकी बजाय ये मेथड ज़्यादा इजी है और इनसे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। पहले हम उनको फॉर्मेशन सिखा देते हैं लेटर्स की और उसके बाद हम उनको अल्फ़ाबेट्स सीक्वेंस में लिखना और याद करना बता देते हैं।
The students must use 4-lined exercise books to write English. Students को English लिखने के लिए 4-line notebooks का ही यूज़ करना चाहिए. These help the students to write letters of uniform size. क्योंकि जब 4-line notebooks में बच्चे लिखना सीखते हैं तो वो यूनिफॉर्म साइज में, मतलब एक सिमिलरिटी वाले साइज में लिखना सीखते हैं. The teacher may write in pencil models of the letters on students' notebook and the students are asked to overwrite using G-nib holders. टीचर को स्टूडेंट्स की नोटबुक में पेंसिल मॉडल के रूप में, मतलब पेंसिल से कि वो बच्चों के लिए एक मॉडल की तरह हो, इस तरह से लेटर्स उनकी नोटबुक में लिख देने चाहिए और स्टूडेंट्स उसको ओवरराइट करें, मतलब उसके ऊपर जी-निब का यूज़ करते हुए जी-निब होल्डर से वो उसके ऊपर पेंसिल चलाएं ताकि बच्चों को उनकी लेटर्स का शेप के बारे में पता लगे. Horsburgh's writing copybooks may be introduced with profit. The advantages of these copybooks is that models of that letters, words are traced in them. होर्सबर्ग की राइटिंग जो कॉपी बुक्स आती हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इनका ये फ़ायदा होता है कि ये इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए लेटर के मॉडल्स, वर्ड्स वगैरह सब होते हैं और वो उसे ट्रेस करके लिख सकते हैं. द स्टूडेंट्स राइट ओवर देम एंड हैज़ आल्सो प्रैक्टिस इन राइटिंग ऑन द ब्लैंक स्पेस. स्टूडेंट्स उनके ऊपर लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. Students should be taught to write in print script in the beginning. It is simpler, easier and more beautiful than the cursive handwriting. Students को सबसे पहले हमें प्रिंट स्क्रिप्ट में लिखना सिखाना चाहिए. स्टार्टिंग में जिस तरह से बुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं वो प्रिंट स्क्रिप्ट होती है, पहले हम बच्चों को प्रिंट स्क्रिप्ट में सिखाएं. और ये क्योंकि कर्सिव हैंडराइटिंग से ज़्यादा इजी भी है, सुंदर भी है और सीखनी आसान भी है. पहले प्रिंट स्क्रिप्ट में सिखाते हुए धीरे धीरे हम उन्हें कर्सिव स्क्रिप्ट पर ला सकते. स्टूडेंट्स, अब हम आगे समझेंगे मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग का मतलब है कि राइटिंग सिखाते हुए हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हम जब छोटे बच्चों को राइटिंग सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, टीचिंग ऑफ राइटिंग हो रही है, उस समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और छोटे बच्चे जो कि लिखना सीख रहे हैं उन्हें हम किस तरह से लिखना सिखाएंगे. मेनली जो ये हमारा टीचिंग ऑफ राइटिंग है इसमें हमारा होता है कि स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड द रिस्ट, कि रिस्ट और जो हमारे फिंगर्स की स्मॉल मसल्स हैं, मतलब उन बच्चों की जिनको हम लिखना सिखा रहे हैं उनके फिंगर्स की मसल्स और रिस्ट के बीच में हमें कंट्रोल करना सिखाना है. ये मेनली कोऑर्डिनेशन है हाथों का और आईज का, कि हम देखते हुए नोटबुक पे ध्यान दिलवाते हुए स्टूडेंट्स का प्रॉपर उन्हें हैंड मूवमेंट करवाते हुए लिखना सिखाएं. इसमें हम रिटन वर्क की काफ़ी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, देख देख के स्टूडेंट्स को लिखवा सकते हैं, स्ट्रोक्स वगैरह की प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉपर वे में उनको बताएंगे किस तरह से उन्होंने बैठना है, नोटबुक को पकड़ना है, किस तरह से पेन को पकड़ना है, कोऑर्डिनेशन हो हैंड और आई में. तो इस तरह से हम उनको स्ट्रेट लाइंस का, स्ट्रोक्स का, सर्कल्स का, सेमी सर्कल्स का, हर चीज़ का उनको एक करेक्ट वे बताएंगे. तो मेनली हम 1 by 1 समझेंगे कि किन किन मेन बेसिक पॉइंट्स का हमने इनमें ध्यान रखना है. तो उसमें सबसे पहले है हमारा नोइंग हाउ टू मेक स्ट्रोक्स विद प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स. सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि प्रॉपर हैंड मूवमेंट से किस तरह से स्ट्रोक्स बनाने हैं. Secondly, knowing how to make letters of the right shape and size. Strokes के बाद हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि letters किस तरह से बनाए जाते हैं with proper right shape and size, कि shape और size का ध्यान रखते हुए letters बनाना सिखाएंगे. Third one is knowing how to have the right spacing between letters, words and lines. Letters लिखने के बाद हम उनको सिखाएंगे कि एक से दूसरे लेटर
के बीच में, मतलब आपस में लेटर्स के बीच में कितना गैप होगा, फिर वर्ड्स के बीच में कितना गैप होगा, और फिर लाइंस के बीच में किस तरह से कितना गैप होगा। ये राइट स्पेस देना, राइट गैप रखना हम स्टूडेंट्स को फिर सिखाएंगे। फोर्थ वन इज नोइंग हाउ टू यूज कैपिटल लेटर्स एंड मार्क्स ऑफ द पंक्चुएशन करेक्टली। और फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि कैपिटल लेटर्स किस तरह से यूज करने हैं और पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लगाने होते हैं। फिफ्थ वन इज नोइंग हाउ टू हैव फ्लुएंट हैंड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्लुएंटली लिखने के लिए राइटिंग की सही स्पीड सिखाते हुए हम उनको बताएंगे कि कैसे प्रॉपर हैंड मूवमेंट करते हुए लेफ्ट टू राइट जाते हुए उन्होंने लिखना है, ताकि लिखने में फ्लुएंसी आए, वो ठीक से लिख पाएं, हर चीज को समझ पाएं। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मेनली हमारे हैंड राइटिंग के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज फॉरवर्ड स्लांटिंग, सेकेंड वन इज वर्टिकल एंड थर्ड वन इज बैकवर्ड स्लांटिंग। फॉरवर्ड स्लांटिंग मतलब आगे की तरफ थोड़ा झुके हुए, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट बिल्कुल, और बैकवर्ड स्लांटिंग मतलब थोड़ा पीछे की तरफ झुके हुए। द टीचर शुड एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स यूजिंग ए यूनिफॉर्म स्टाइल इन दिस रिगार्ड। फ्रॉम राइटिंग लेटर्स द स्टूडेंट्स प्रोसीड टू राइटिंग वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस। टीचर को ये एंश्योर करना चाहिए कि इनमें से चाहे कोई भी पैटर्न, कोई भी स्टाइल स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, लेकिन उनका एक यूनिफॉर्म स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि लेटर्स सीखने के बाद स्टूडेंट्स वर्ड्स लिखते हैं और फिर सेंटेंसेस लिखते हैं, इसीलिए उनका लिखने का इनमें से कोई भी एक यूनिफॉर्म स्टाइल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट। अब हम ये जानेंगे स्क्रिप्ट कितने तरह की होती है। द इंग्लिश लेटर्स हैव देयर ओरिजिन इन रोमन स्क्रिप्ट। जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका ओरिजिन रोमन स्क्रिप्ट में हुआ था। एट प्रेजेंट इंग्लिश हैज मेनली 3 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब करंट इंग्लिश में एट प्रेजेंट 3 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें नंबर 1 है प्रिंट स्क्रिप्ट। Print script is the one that is used in printing. In this script, letters of words are not joined together. जो हमारी प्रिंटिंग में यूज होती है वो उसको हम प्रिंट स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें लेटर्स जो हैं एक वर्ड्स के वो आपस में ज्वाइन नहीं होते। That is why it is easier to learn. इसीलिए ये सीखने में सबसे ज़्यादा आसान होती है। It is given in the text books of the students. ये स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक में होती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक प्रिंटेड होती हैं और प्रिंट स्क्रिप्ट में लेटर्स ज्वाइन नहीं होते। It is a good practice to start with print script and then turn to cursive writing after a year or 2. इसीलिए बिगनर्स को प्रिंट स्क्रिप्ट में सिखाना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे वो जल्दी से सीख पाते हैं, और फिर 1 या 2 साल के बाद जब बच्चे अच्छा से लिखना सीख जाते हैं तो फिर हम उनको कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना सिखा देते हैं। सेकेंड वन इज कर्सिव स्क्रिप्ट। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज रनिंग हैंड राइटिंग। ये इसको हम रनिंग राइटिंग भी कहते हैं। इन इट लेटर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कर्व्स एटसेट्रा। इसके अंदर कर्व्स वगैरह से लेटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ यूनिफॉर्म एंड रिदमिक, मीन्स इसमें सिमिट्री है और लय है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ राइटिंग। मोस्ट ऑफ इंग्लिश नोइंग पीपल यूज इट। इससे राइटिंग की स्पीड बढ़ती है। अधिकतर जो इंग्लिश नोइंग पीपल हैं वो इसे यूज़ करते हैं। मीन्स जब भी हमने इंग्लिश में लिखना होता है तो हम कर्सिव स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। As it has many advantages, yet it is not fit for the beginners. It is difficult to follow. हालांकि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी ये बिगनर्स के लिए ठीक नहीं है। बिगनर्स को पहले हमने प्रिंट स्क्रिप्ट में सिखाना है, फिर कर्सिव स्क्रिप्ट पर लाना है। ये स्टार्टिंग से फॉलो करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती। थर्ड वन इज राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज मैरियर रिचर्डसन स्क्रिप्ट। राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट को हम मैरियर्स रिचर्डसन स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इन इट ओनली सम लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर ज्वाइंट टुगेदर। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रिंट एंड कर्सिव स्क्रिप्ट। इसके अंदर जो हमारी राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ लेटर्स ही वर्ड के आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये प्रिंट और कर्सिव स्क्रिप्ट का
कम्बिनेशन होता है, मतलब मिली जुली सी स्क्रिप्ट है जिसमें प्रिंट स्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है और कर्सिव स्क्रिप्ट भी। इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट। इसमें जो बाकी दोनों हमारी काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट हैं, मीन्स प्रिंट स्क्रिप्ट और कर्सिव स्क्रिप्ट, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही इसके अंदर हैं। मतलब अगर हम राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हम दोनों स्क्रिप्ट का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। बाकी का राइटिंग स्किल का पार्ट हम इस वीडियो के 3rd पार्ट में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।